नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है गगन जी की। गगन जी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रहते हैं। गगन एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे और इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद उनकी जॉब बरेली में ही लग गई। जब उनकी जॉब में उन्हें छुट्टी मिलती तो छुट्टी मिलने पे एक बार गगन ने सोचा कि इस बार वृंदावन घूम के आते हैं। उन्होंने वृंदावन और बांके बिहारी जी के बारे में खूब सुना था। उन्होंने सोचा कि मुझे भी एक बार ऐसी जगह घूम के आना चाहिए। गगन ने अपना सामान बांधा और वो वृंदावन निकल गए। जब वो वृंदावन पहुंचे तो वो उनने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, कुछ देर वृंदावन घूमे और एक दो दिन बाद वापस लौट आए। गगन को वृंदावन सामान्य लगा, जैसे और मंदिरों में भी हम जाते हैं, पूजा पाठ होती है, भक्त आते हैं, भक्त जाते हैं, उन्हें सब सामान्य लगा। उनने कहा चलो इसी बहाने एक नई जगह में घूम आया, नई जगह मुझे घूमने को मिल गई। गगन के पास उसके बाद भी कई बार छुट्टियां पड़ी तो गगन फिर से वृंदावन गए। उन्हें हर बार वही लगा, ठीक है मंदिर है और सभी लोग आते हैं जाते हैं, वो एक्सप्लोर करके वापस आ जाते हैं। इस बार गगन की कंपनी में एक नया लड़का आया जिसका नाम था जिग्नेश। जिग्नेश मूल रूप से गुजरात का रहने वाला था। तो इस बार फिर से कंपनी की छुट्टियां पड़ी तो जिग्नेश और उसके बाकी के 3 मित्र और जो गगन है उनने इस बार फिर प्लान बनाया कि सब लोग वृंदावन घूम के आएंगे। तो गगन ने वैसे सोचा कि मैं वृंदावन पहले जा चुका हूँ 3-4 बार, पर फिर भी मैं क्या करता हूँ, इस बार दोस्त लोग जा रहे हैं तो सब लोग साथ में होके आते हैं। तो जैसे ही छुट्टियां स्टार्ट हुई तो चारों दोस्त ने अपनी गाड़ी पकड़ी और सब लोग वृंदावन पहुंच गए। अब वृंदावन में उन्होंने गाड़ी बाहर लगा दी, क्योंकि जब आप लोग वृंदावन गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ जो बांके बिहारी जी की गलियां हैं वो थोड़ा सा सकरी हैं। तो वाहन बाहर रह गया और सभी लोग पैदल अंदर दर्शन करने के लिए चले गए। जैसे ही सबने अंदर दर्शन किया और वापस लौट रहे थे दर्शन करने पे, तो इस दौरान गगन बोलता है कि उसके जो छाती में है वहाँ बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब सबको यह सामान्य लगा, क्योंकि सबको लगा कि दूर से सफर करके आ रखे हैं, रास्ते में कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, हो सकता है उससे गैस बन गई हो और छाती में दर्द हो रहा है। तो यह सुन के धीरे धीरे सभी लोग आगे को आने लगे, पर गगन का दर्द जो है वो बढ़ता गया। तो गगन ने जिग्नेश से कहा कि मेरे से नहीं चला जाएगा, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब गगन जिग्नेश सबकी उम्र 23-24 साल की थी। तो 23-24 साल में आदमी को क्या ही होगा, ठीक है गैस वगैरह बन सकती है, उसकी वजह से दर्द हो सकता है। तो जिग्नेश ने गगन को सहारा दिया और सहारा देकर गाड़ी तक ले आया। उन्होंने सोचा कि जब दर्द हो रहा है तो एक काम करते हैं, पास में ही रामकृष्ण अस्पताल है, वहां जाके गगन को दिखा लेते हैं, कुछ दवाइयां मिल जाएंगी तो दर्द में आराम मिल जाएगा। अब सभी लोग गगन को लेके रामकृष्ण अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर को गगन को दिखाते हैं तो डॉक्टर तुरंत गगन का ईसीजी निकलवाता है। जैसे ही डॉक्टर ने गगन का ईसीजी निकाला तो उसने बोला कि गगन को हार्ट अटैक हुआ है, हमें तुरंत स्टंट डालना पड़ेगा। यह सुन के चारों दोस्तों की बिल्कुल पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। पर जिग्नेश, गगन और बाकी दोस्तों ने सोचा कि हो सकता है डॉक्टर या अस्पताल उन्हें लूटने की कोशिश कर रहे हों, क्योंकि गगन की उम्र मात्र 23-24 साल है। 23-24 साल में कहाँ आदमी को हार्ट अटैक आता है। तो उन्होंने डॉक्टर से कहा नहीं नहीं ठीक है, आपने हमें बेसिक दवाइयाँ दे दी हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, ठीक हो जाएगा गगन। डॉक्टर ने उन्हें काफ़ी फोर्स किया कि आपको इस हालत में यहाँ से नहीं जाना चाहिए, हो सकता है कि स्ट्रोक दोबारा पड़े और जान का खतरा हो जाए। चारों दोस्तों ने गाड़ी पकड़ी और वो अस्पताल से सीधे बाहर आ गए। मुश्किलन 10-15 मिनट उनने गाड़ी ड्राइव की होगी कि गगन को इस बार फिर से तेज दर्द छाती में होना शुरू हुआ और दर्द इतना भयंकर था कि गगन इस बार बेहोश हो गया। चारों दोस्त घबरा गए। वो वापस उनने गाड़ी घुमाई और वो रामकृष्ण अस्पताल पहुंचे। जब डॉक्टर ने गगन की हालत देखी तो उसने तीनों दोस्तों को बहुत ज़्यादा डांटा। उसने बोला कि मैंने आपसे बोला था कि जान का खतरा हो सकता है और स्ट्रोक दोबारा पड़ सकता है। इतना कहकर डॉक्टर ने गगन को आईसीयू में एडमिट कर दिया। अब आईसीयू में गगन का इलाज चलने लगा। इस बीच में एक सीनियर डॉक्टर जो अस्पताल के थे वो भी गगन को देखने लगे। अब सभी लोग आईसीयू के बाहर थे। जिग्नेश बिल्कुल आईसीयू के दरवाजे के पास ही खड़ा था। वो देखना चाह रहा, वो कोशिश कर रहा था कि उसे अंदर कुछ दिख जाए कि कैसा है गगन की तबीयत, अब कैसी है। लगभग 50-55 मिनट तक सीपीआर गगन को दिया गया। सीपीआर में क्या होता है कि मशीनों के द्वारा हार्ट को थोड़ा सा प्रेशर दिया जाता है और मुंह के द्वारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दी जाती है, जिससे कि क्या हो सके, हार्ट दोबारा से पंप करना स्टार्ट कर सके।
पर 50-55 मिनट की कोशिश के बाद सीनियर डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बोलता है कि आप एक काम कीजिए, इसके घर वालों को बुला लीजिए और बॉडी को उनके हवाले कर दीजिए। जिग्नेश ने ये सुन लिया। जिग्नेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। उसने सोचा कि पहली बार मेरा दोस्त मेरे कहने पर मेरे साथ वृंदावन आया और उसके साथ यह सब घटनाक्रम हो गया। हम उसके घर वालों को क्या जवाब देंगे? इतना बड़ा कलंक मेरे पे लगने वाला है। यह सोचते हुए वो बाहर को आ रहा था। बाहर पर एक मेडिकल स्टोर वाले ने जिग्नेश से पूछ लिया कि क्या बात हो गई, क्योंकि जब जिग्नेश को लाए थे, माफ कीजिएगा, क्योंकि जब गगन को लाए थे तो सभी लोगों ने देखा कि एक युवक है, 20-22 साल का है, बेहोशी की अवस्था में आ रखा है, तो क्या बात हो गई। तो जिग्नेश ने सारी बात मेडिकल स्टोर वाले को बता दी कि कैसे वो लोग वहां दर्शन करने गए थे और उस बीच में गगन को हार्ट अटैक आ गया। मेडिकल स्टोर वाले ने बोला, ये हार्ट अटैक क्या बांके बिहारी जी के दरबार में आया है? तो जिग्नेश ने कहा, हाँ, यह सब उन्हीं हुआ। तो मेडिकल स्टोर वाले ने बोला, घबराओ मत, उस लड़के को कुछ नहीं होगा, बिहारी जी कभी अपने पर दाग नहीं लगने देंगे। तुम उनसे प्रार्थना करो और डॉक्टर से बोलो कि वो एक बार फिर से कोशिश करे। यह सुनकर जिग्नेश के जान में जान आई। वो भाग के अंदर आया और उसने डॉक्टर से काफ़ी रिक्वेस्ट की कि एक बार फिर से वो सीपीआर देने के या फिर कोई तरीका लगाएं जिससे कि गगन को ट्रीट किया जा सके। सीनियर डॉक्टर इस पर भड़का। उसने बोला कि हम इतने समय से कोशिश कर रहे हैं और इतने सालों का हमारा अनुभव है, अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत विनती करने के बाद सीनियर डॉक्टर ने जो बाकी दोस्त हैं उनसे कहा कि देखो, एक इंजेक्शन है, पर इस इंजेक्शन को लगाने के बाद या तो गगन के हार्ट में दोबारा से करंट दौड़ेगा या फिर दोबारा से बीट आ जाएगी या फिर वो मर जाएगा। चांस 50-50 है, कुछ नहीं कहा जा सकता और इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और यह बात आपको लिख के देनी होगी अगर ये ट्रीटमेंट करवाना है। जिग्नेश ने और उसके दोस्तों ने कहा कि बिल्कुल आप इस इंजेक्शन को लगा दीजिए, अब जो भी होना है देख लेंगे। डॉक्टर ने उन्हें पेपर पेन दे दिया और कहा कि आप इस पे हमें रिटर्न में दीजिए कि अगर कुछ हो जाता है गगन को तो इसमें हॉस्पिटल और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मंदिर में ही बांके बिहारी जी की एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई थी। जिग्नेश ने कॉपी पेन पकड़ा, वो उनके सामने गया, उसने आंखें बंद की और बांके बिहारी जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं पहली बार आपके दर्शन करने के लिए आया, साथ में अपने दोस्त को लाया और ये सब घटना उसके साथ घट गई। मैं उसके घर वालों को क्या जवाब दूंगा? तो आप ये कलंक ना अपने आप पर लगने दें, ना मुझ पर लगने दें और मेरे दोस्त की प्राणों की रक्षा करें। यह बोल के उसने कॉपी पेन पे सारी चीज़ें लिख के सिग्नेचर कर दिए और डॉक्टर को दे दिया। जब सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम हो गया तो डॉक्टर ने वो इंजेक्शन मंगवाया और गगन को वो इंजेक्शन लगा दिया गया। इंजेक्शन लगाने के 8-10 मिनट बाद गगन के शरीर में भयंकर कंपन हुआ और उसकी बॉडी कम से कम 1 फीट ऊपर उठी। ऐसा लगभग यह कंपन लगभग 8 से 10 मिनट तक होता रहा और गगन की हार्ट बीट वापस अपने फ्लो में आ गई, उसके पल्स दोबारा चलने लगी। करीब 2 घंटे बाद गगन के सारे दोस्त उससे अंदर आकर आईसीयू में आकर करीब 2 घंटे बाद गगन के सारे दोस्त उससे आईसीयू में आकर मिले। गगन अब पहले से अच्छा था। धीरे धीरे उसकी स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और गगन पूरी तरीके से ठीक हो गया। दोस्तों, इस बात को 4 साल बीत चुके हैं। जो गगन पहले वृंदावन खाली घूमने जाया करता था, उसे बांके बिहारी जी के मंदिर और वृंदावन एक सामान्य जगह लगती थी, अब वह पिछले 4 सालों से हर साल बांके बिहारी जी से मिलने जाता है। दोस्तों, बिहारी जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बात है कि आपके मन में श्रद्धा कितनी है। बांके बिहारी जी गगन को मौत के मुंह से वापस ले आए। दोस्तों, बिहारी जी हर असंभव चीज को संभव करने की क्षमता रखते हैं। एक नई कहानी के साथ आपको जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे।